आपको पता होगा कि पहले के जो लोग थे ना वो संयुक्त परिवार के साथ में रहते थे, मिलजुल के रहते थे। एक सारा भरा परिवार रहता था जिसमें सारे सदस्य एक साथ मिल के रहते थे, एक कुटुंब की तरह। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं समय बदलता गया और लोगों के मन में किस प्रकार के विचार आए जिससे उन्होंने एकल रहना पसंद किया। एकल परिवार या अलग रहना पसंद कर लिया कि चाचा ताऊ अलग रहेंगे या ठीक है। उन्होंने कह दिया कि एक भाई है तो एक काम कर, तुम अलग रहो हम अलग रहते हैं, अपना अपना देखते हैं। ठीक है। पहले क्या होता था, सारे लोग एक साथ मिल के रहते थे। हर घर की जो जो भी परेशानी होती थी सारे मिल के सुलझा लेते थे। उनमें एक ही मुखिया होता था, उनकी बात मानी जाती थी, सारे लोग मर्यादा में रहते थे। ठीक है। और उनके घर में किसी प्रकार की कमी भी नहीं थी। आराम से वो अपनी सारी ज़रूरतों की पूर्ति भी कर लेते थे, सभी प्रकार की मर्यादा और संस्कृति को बचा के रखते थे। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा जैसे ही परिवार एकल हुए, अलग अलग हुए, उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आए। कैसे कि आपने देखा होगा कि आज की तारीख में हर व्यक्ति शादी करने के बाद में अलग होने के विचार करने लगता है। अगर वो विचार ना करें तो उसकी जो पत्नी होती है वो उसे अलग करने के लिए प्रेरित करने लगती हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे उन्होंने देखा कि हम अलग हो गए, अब जो व्यक्ति है करने वाला तो एक ही बचा है उसमें, एकल परिवार में है, अब अलग हो गया वो व्यक्ति, उसे खुद ही करना है। अब कोई भी परेशानी आती है, कोई भी विपदा आती है तो उसे अकेले ही संभालना पड़ेगा। पहले क्या होता था, किसी भी परेशानी को सारे एक साथ मिलकर संभाल लेते तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी, आराम से उस परेशानी से निपट जाते थे। कोई शादी होती तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा मिला के उस शादी को निपटा देते थे, ख़त्म कर देते तो किसी पे कर्जा भी नहीं होता, कोई प्रकार की परेशानी भी नहीं आती थी और उस काम को आसानी से कर लेते थे वो। ठीक है। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ एक व्यक्ति पर लोड पड़ता है और उस व्यक्ति पर जब लोड पड़ता है तो वो व्यक्ति बौखला सा जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग आज की तारीख में अलग होने के बाद में ढंग से घर को नहीं चला पा रहे। ठीक है। उनके पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है और वो देखा होगा आप लोगों ने, अलग होने जैसे संबंध हो जाते हैं उनके। पत्नी पति के साथ रहना नहीं चाहती और पति उसके साथ में, पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहता। बच्चे ऐसे इधर उधर बढ़ जाते हैं। ये क्यों होता है? कुछ न्यारे हो जाते हैं, मतलब तलाक ले लेते हैं। ठीक है। उनका डिवोर्स हो जाता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद में कुछ गलत हरकत कर लेते हैं। ऐसी सारी परिस्थितियाँ आप सबके सामने भी आई होंगी, आपने भी देखा होगा कि ऐसी घटनाएं आपके सामने भी हुई हैं। तो ये क्यों होता है जी? एकल परिवार का दुष्परिणाम है। संयुक्त परिवार में ऐसी कोई भी हरकत करता, अगर कोई व्यक्ति है, कोई परेशानी आती, सब मिलके सुलझा देते। कोई ऐसा भी नहीं था कि किसी को कोई आपत्ति थी पहले। लेकिन क्या हो गया, आजकल के जो नए विचारधारा वाले व्यक्ति हैं उनको लगता है कि हमें अलग रहने में फ़ायदा है, लेकिन उसके क्या दुष्परिणाम हैं वो उस टाइम पे वो समझ नहीं पाता। ठीक है। लेकिन उसे बाद में समझ में आते हैं कि संयुक्त परिवार के क्या लाभ थे और हमने संयुक्त परिवार में ना रह कर क्या गलती की है। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने परिवार के साथ में रहें और बढ़िया सुखी रहें। ठीक है। जय सिया राम।